अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस लेसन में हम सीखने वाले हैं अनलेस और अनटिल दोनों के फ़र्क को। यानी दोनों का मतलब उर्दू में जब तक होता है तो फिर इनमें फ़र्क क्या है और इन्हें कहाँ और कब इस्तेमाल करना होता है। अनटिल और अनलेस दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, यानी ये ना के जो ज़ुमरे में आते हैं, जो नेगेटिव वर्ड्स हों वो नो वाले होते हैं। अनटिल का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब वक्त की बात हो रही हो। जैसे हम कहते हैं कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तुम इंतज़ार करोगे, या फिर जब तक मैं नहीं जाऊँगा तुम भी बैठोगे। अब यहाँ पर दोनों जुमलों में आऊँगा या फिर जाऊँगा ये क्या शो करते हैं, ये वक्त को शो करते हैं। यानी अगर कोई शख्स आया है तो वो जाएगा भी ज़रूर, या फिर जो जाने वाला है वो आएगा भी। तो यहाँ पर क्या है, ये आना और जाना जो है ये एक वक्त को शो करते हैं और ये एक वक्त पर ही होते हैं। तो जब भी वक्त की बात आए, टाइम की बात आ जाए, वहाँ पर हम लोग अनटिल का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं अनलेस की। अनलेस का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब किसी बात में कंडीशन भी दी गई हो। यानी ये दो ऐसे सेंटेंसेस के दरमियान में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर एक जुमले में एक शर्त दी गई हो और दूसरा काम उस शर्त की बुनियाद पर किया जा रहा हो। जैसे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे। अब इस सेंटेंस में मेहनत करना शर्त है और पास होना जो है वो उसका रिजल्ट है। यानी अगर मेहनत करेगा, इस शर्त पे पूरा उतरेगा तो ही उसको जो है वो पास होगा। तो एक सेंटेंस जो है वो कंडीशन को शो करता है और दूसरा जो है वो उसके आगे से रिस्पॉन्स को शो करता है। और ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये नेगेटिव हैं और अमूमन हम लोग जो सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसमें हम लोग नॉट लगाते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट फूड। अब यहाँ पर नहीं के लिए हमने नॉट का वर्ड जो है वो यूज़ किया। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जब तक तुम नहीं आते, तो इस फिक्रे में है वक्त आना। जब तक तुम नहीं आते तो मैं यहाँ पर अनटिल का वर्ड यूज़ करूँगी, अनटिल यू डू नॉट कम। तो क्या ये सेंटेंस ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। अनटिल और अनलेस को यूज़ करते वक्त इस रूल को याद रखना चाहिए कि अनटिल और अनलेस जुमले के जिस हिस्से में आएंगे वहाँ पर हम लोग नॉट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। उर्दू में बोलते वक्त इसके जुमले में नहीं का वर्ड आएगा, पर लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर जहाँ जहाँ अनटिल और अनलेस वाला फिक्रा होगा, हिस्सा होगा, वहाँ पर हम लोग नॉट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अनटिल यू डू नॉट कम की बजाय हम लोग कहेंगे अनटिल यू कम, क्योंकि अनटिल का मतलब ही ये होता है जब तक नहीं। और अगर हम इसको इस तरह कहेंगे कि अनटिल यू डू नॉट कम, तो ये गलत हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा अनटिल अनलेस प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी एस या फिर ई एस वाली वर्ब के साथ जब हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। उसके बाद होगा हमारा सेकंड पार्ट, यानी सेंटेंस का दूसरा हिस्सा, मेन क्लॉज। यहाँ पर एक रूल को याद रखें, सेंटेंस के जो दो पार्ट हैं उसमें जो पहला हिस्सा है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट में हो तो जो उसका सेकंड वाला हिस्सा है वो हम फ्यूचर में बनाएंगे। तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तुम इंतज़ार करोगे। वापस नहीं आऊँगा, आऊँगा और इंतज़ार, ये सब क्या है, ये टाइम को शो कर रहे हैं। और जहाँ पर भी टाइम की बात होगी तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अनटिल। तो ये सेंटेंस होगा अनटिल आई कम बैक यू विल वेट। यू कैन सी कि इस जुमले में पहला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और दूसरा फ्यूचर का है। कि पहला हिस्सा अगर प्रेजेंट में है तो हमने दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर में बनाया है। तो ये हो जाएगा अनटिल आई कम बैक यू विल वेट। अगला है जब तक बच्चे घर नहीं आते वालिदा खाना नहीं खाते। अब यहाँ पर भी जो है वो वक्त को शो किया गया है, तो वक्त को शो करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अनटिल। और पहला जो हिस्सा है वहाँ पर नहीं का वर्ड भी आया है, पर लेकिन हम लोग नहीं का वर्ड जो है वो पहले हिस्से में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनटिल चिल्ड्रन कम्स होम मदर डज नॉट ईट फूड।
जो दूसरा पार्ट होगा वहाँ पर हम लोग उसके साथ नॉट लगाएंगे वर्ब के साथ, पर लेकिन जो हिस्सा अंटिल वाला होगा वहाँ पर हम लोग नॉट या नो का वर्ड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं होगे। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में शर्त दी गई है कि मेहनत करना जो है वो क्या है, शर्त है, और कामयाब होना जो है वो उस शर्त की कंडीशन है, यानी उसका रिस्पॉन्स है आगे से। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक बारिश नहीं रुकेगी मैं नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर बारिश रुकना ये भी एक वक्त को शो करता है कि जब तक बारिश जो है वो नहीं रुकेगी मैं नहीं जाऊंगी। Until it stops raining I will not go। जब तक तुम सच नहीं बोलोगी मैं मदद नहीं करूंगी। अब यहाँ पर सच बोलना जो है वो क्या है, शर्त है, और मदद करना जो है वो उसका आगे से रिस्पॉन्स है। तो यहाँ हम अनलेस का यूज़ करेंगे। अनलेस यू टेल द ट्रूथ आई विल नॉट हेल्प। जब तक वो नहीं आएगा हम शुरू नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भी वक्त के बारे में बात की गई है, आने के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर हम लोग अनटिल का वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस होगा, अनटिल ही कम्स वी विल नॉट स्टार्ट। जब तक तुम मुझे कॉल नहीं करोगे मैं घर नहीं आऊँगा। अब यहाँ पर क्या है, शर्त है, कॉल करना जो है वो शर्त है, और घर आना आगे से उसका रिस्पॉन्स है। तो क्या होगा, अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट कम। जब तक वो सच नहीं बताएगा हम उस पर यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग अनलेस का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कंडीशन दी गई है, और कंडीशन क्या है, सच बताना। अनलेस ही टेल द ट्रूथ वी विल नॉट बिलीव हिम। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेसन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।